ऑल ऑफ यू टू आवर यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन टॉपर। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ जे मींस 2023 में पूछा गया था, इफ द रेडियस ऑफ द सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस इज आर देन द रेडियस ऑफ द फोर्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3 प्लस इज। यहाँ पे रेडियस ऑफ हीलियम प्लस कितना दिया गया, आर दिया गया, और रेडियस ऑफ फोर्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3 प्लस पूछा गया। तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे रेडियस का फार्मूला होता है रेडियस इक्वल टू एन स्क्वायर बाई जेड इंटू एन आर। अब यहाँ पे हीलियम प्लस के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे सेकंड बोहर ऑर्बिट दिया गया है, सेकंड बोहर ऑर्बिट, तो एन की वैल्यू क्या रख देंगे, 2 रख देंगे सेकंड बोहर ऑर्बिट के लिए। तो 2 का स्क्वायर अपन हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जेड 2 होता है, तो यहाँ पे 2 रख देंगे इंटू एन आर। तो यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एन आर आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ हीलियम प्लस इक्वल टू 2 एन आर आ गया। अब यहाँ पे रेडियस ऑफ बेरिलियम 3 प्लस फोर्थ बोहर ऑर्बिट के लिए निकालेंगे, तो फोर्थ बोहर ऑर्बिट के लिए यहाँ पे एन की वैल्यू 4 रख देंगे, तो 4 4 जा यहाँ पे अपान, और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है आपका, तो यहाँ पे 4 रख देंगे इंटू एन आर। अब यहाँ पे जब इससे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 एन आर। रेडियस ऑफ बेरिलियम कितना आ जाएगा आपका, बेरिलियम 3 प्लस 4 एन आर। अब यहाँ पे रेडियस ऑफ बेरिलियम अपान रेडियस ऑफ हीलियम कर देंगे तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 एन आर को 2 एन आर से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ बेरिलियम 3 प्लस इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ हीलियम प्लस आ जाएगा। और रेडियस ऑफ हीलियम आपका कितना दिया गया था, आर दिया गया था, आर दिया गया है, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ हीलियम की जगह पे क्या पुट कर देंगे आप, आर पुट कर देंगे, तो ये रेडियस ऑफ बेरिलियम 3 प्लस कितना आ जाएगा, 2 आर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जेएमएस 2022 में पूछा गया था, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन इज हाउ मेनी टाइम्स द हाफ लाइफ टी हाफ ऑफ द रिएक्शन। अब आपको पता होगा टी 75% फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 2 टी हाफ के बराबर होता है, 2 टी हाफ के बराबर होता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर यहीं पे टी 87.5% पूछा जाता तो आप कितना 3 टी हाफ के बराबर होता है, वो टी 87.5%, टी 87.5% 3 टी हाफ के बराबर। यहाँ पे टी 75% पूछा गया था तो ये 2 टी हाफ के बराबर होता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये जेईई मेंस 2024 में पूछा गया था, 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट dissolved in 50 gram of benzene lowered the freezing point of benzene by 0.40 Kelvin. The freezing point depression constant of benzene is 5.12 Kelvin kilogram per mole. The molar mass of the solute. यहाँ पे क्या पूछा गया, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया है, और यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट दिया गया है, और यहाँ पे डेल्टा टीएफ दिया गया है, डेल्टा टीएफ दिया गया 0.40 केल्विन, और यहाँ पे केएफ दिया गया है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट केएफ दिया गया 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब यहाँ पे आप डेल्टा टीएफ का फार्मूला, डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या होता है, आई के एफ एम, तो यहाँ पे देख लें। और यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट दिया गया, नॉन इलेक्ट्रो, तो यहाँ पे डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या होता है, आई के एफ एम। अब यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई इक्वल टू 1 रख देंगे, पुट कर देंगे आप, तो यहाँ पे आई 1 हो जाएगा। और डेल्टा टीएफ आपको कितना दिया गया था, 0.40 केल्विन, तो यहाँ पे पुट कर दे। केएफ आपको दिया गया था 5.12, तो यहाँ 5.12, तो यहाँ पे पुट कर दें। अब ये मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया 1 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया कितना आपका 1 ग्राम यहाँ पे, और यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया गया है, यहाँ पे 50 ग्राम दिया गया, तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट रख देंगे। और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछा गया, तो एम ऐसे मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया गया 50 ग्राम, तो 50 ग्राम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आप सॉल्व कर लेंगे अभी से, तो यहाँ पे सॉल्व कर दो, 50 इंटू 0.4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 20 इंटू एम कितना हो जाएगा 20 एम हो जाएगा। तो यहाँ पे अब 5.12 इंटू 1000 कितना हो जाएगा 5120 हो जाएगा। अब यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से जब 512 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 256, तो एम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया 256 ग्राम पर मोल आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सब डेल्टा टीएफ भी दिया गया था, केएफ भी आपको दिया गया था, मास ऑफ सॉल्यूट 1 ग्राम दिया गया था, मास ऑफ सॉल्वेंट 50 ग्राम दिया गया था, मोलर मास आपको पूछना था, मोलर मास आपको पूछा गया था, तो यहाँ पे मोलर मास आपने निकाल लिया। तो यहाँ पे तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, 256 ग्राम पर मोल। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जेईई मेंस 2023 में पूछा गया था, फॉर अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सटेंशन ऑफ एन आइडियल गैस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब यहाँ पे देखते हैं आइसोथर्मल दिया गया है, आइसोथर्मल के लिए क्या होता है, डेल्टा टी कांस्टेंट होता है, यानी कि 0 होता है, तो डेल्टा यू आपका क्या हो जाएगा 0। अब डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है यू, डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है यू प्लस पी बी, यू प्लस पी बी होता है, तो यहाँ पे यू आपका 0 और टी कांस्टेंट मतलब आपका 0 है, तो यहाँ पे डेल्टा एच भी आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा सी, ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डेल्टा यू और डेल्टा एच क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये जेईई मेंस 2021 में पूछा गया था। द नंबर ऑफ एटम्स इन 8 ग्राम ऑफ O2 इच। अब यहाँ पे क्या पूछा गया, नंबर ऑफ एटम्स पूछा गया, तो O2 में कितना एटम है, यहाँ पे 2 एटम है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो 2 एटम ऑक्सीजन से मिलकर बना, 2 ऑक्सीजन से मिल, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितना 2 है। अब यहाँ पे देख लेते हैं 8 ग्राम में पूछा गया, तो नंबर ऑफ एटम ये पूछा जाए या मॉलिक्यूल्स पूछा जाए या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, मैंने आपको बताया एक ही फार्मूला आपको लगाना है, N क्रॉस Na इंटू एक्स। N क्या है, मोल है, Na क्या अवोगाद्रो, x क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ एटम अगर पूछा गया है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। O2 में 2 एटम है, तो यहाँ पे अब मास दिया गया ऑक्सीजन का O2 का दिया गया 8 ग्राम है, 8 ग्राम दिया गया मास, और यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे O2 का कितना होता है 32 होता है, तो यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे जब आप इसे डिवाइड 8 4 जा 30 1/4 आ जाएगा, और 2 को 4 से डिवाइड 1/4 इंटू 2 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 कितना लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं, 0.5 Na आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 0.5 Na। नंबर ऑफ एटम इन 8 ग्राम ऑफ O2 इज 0.5 Na। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जेईई मेंस 2023 में पूछा गया था। फॉर द रिएक्शन 2S, एक रिएक्शन आपको दिया गया 2SO2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2SO3 गैस, द यूनिट ऑफ Kp पूछा गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं Kp का यूनिट क्या होता है, Kp इक्वल टू क्या होता है, एटमॉस्फेयर का होल पावर डेल्टा Ng। अब डेल्टा Ng यहां से निकाल लें, डेल्टा Ng क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में 2 है और यहाँ पे रिएक्टेंट पे 2 + 1 3 है, तो 2 - 1 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ पे देख लें डेल्टा Ng कितना आ जाएगा आपका -1। अब Kp का यूनिट है एटमॉस्फेयर डेल्टा Ng, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा Ng -1 पुट कर देंगे तो एटमॉस्फेयर का होल पावर -1 पर एटमॉस्फेयर आपका आ जाएगा, यानी कि एटमॉस्फेयर पावर -1। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ये जेईई मेंस 2022 में पूछा गया था। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ per decimeter cube solution of AgNO3 with electrolytic conductivity of 5.76 into 10 to power -3 Siemens per centimeter at 298 Kelvin each। यहाँ पे क्या पूछा गया, मोलर कंडक्टिविटी आपको पूछा गया। क्या क्या दिया गया आपको, मोलरिटी दिया गया 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और यहाँ पे आपको क्या दिया गया, कंडक्टिविटी दिया गया 5.76 इंटू 10 टू पावर -3 सीमेन पर सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको मोलर कंडक्टिविटी, अब मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, लैम्डा m इक्वल टू क्या होता है, कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। अब कंडक्टिविटी आपको दिया गया था 5.76 इंटू 10 टू पावर -3, अब यहाँ पे इंटू 1 था। अब आपको मोलरिटी भी आपको दिया गया 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 10 टू पावर -3 और ये आपका 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 टू पावर 3, तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब 5.76 को जब आप 0.5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 11.52। अब यहाँ पे सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आपका मोलर कंडक्टिविटी आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या करना था, आपको मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला लगाना था, बस वैल्यू आपको के दिया गया था, कंडक्टिविटी दिया गया था, मोलरिटी दिया गया था, आपको पुट कर देना। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जेईई मेंस 2021 में पूछा गया था। इन द रिएक्शन, एक रिएक्शन आपको दिया गया, इसे द वैल्यू x, y एंड z पूछा गया, यहाँ पे x, y एंड z पूछा गया आपको। तो यहाँ पे देखिए आप इसे बैलेंस कर लें, तो यहाँ पे देखें ये, यहाँ पे देखें अगर आप x की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2mn हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2mn, मतलब mn आपका बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 रख देंगे, y की वैल्यू अगर 5 रख देंगे तो यहाँ पे कितना कार्बन हो जाएगा, 5 2 जा 10 कार्बन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे C2 है तो 5 2 जा 10 कार्बन हो जाएगा। और यहाँ पे रखें तो 5 2 इंटू 5 10, यहाँ पे 10 सी, मतलब कार्बन भी बैलेंस हो जाएगा 5 रखने पे। अब यहाँ पे 16 रख दे, 16 यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे 16 रखेंगे, यहाँ पे जेड की वैल्यू 16 अगर रखेंगे आप, जेड की वैल्यू 16 तो 16H प्लस, मतलब 16 हाइड्रोजन आयन। अब यहाँ पे देखिए 16 हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखिए जेड 16, तो 2 8 जा 16, मतलब 8 8, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16, मतलब हाइड्रोजन भी आपका 16 आ रहा है, मतलब ये भी आपका बैलेंस है। अब यहाँ पे देख ले, अब यहाँ पे चार्ज बैलेंस कर ले, चार्ज कितना, चार्ज बैलेंस कर लें, तो चार्ज देखें आप यहाँ पे देखो 2 इंटू -1 है, तो 2 -2, और यहाँ पे 5 2 इंटू 2 माइनस, तो -2 -10 और -2 कितना हो गया, -12 हो गया। और 16 प्लस है तो यह 16 हाइड्रोजन प्लस, मतलब 16 में से आपका -12 चला गया, तो 4 प्लस आपको बच गया, 4 मतलब 4 प्लस बच गया। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 2 इंटू 2 या 2 प्लस है तो 4 प्लस इधर भी है, मतलब आपका चार्ज भी बैलेंस है। तो यहाँ पे ऐसे आप इसे कर सकते हैं।
तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए 2, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू आपका 5 होगा और जेड की वैल्यू 16 होगा। तो ऑप्शन, अब आप चाहे तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा भी मतलब कर सकते हैं, मेथड के द्वारा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो लंबा प्रोसेस होगा, इसलिए आप पहले क्या करें, यहाँ पे एमएन एटम को बैलेंस कर ले यहाँ पे, फिर उसके बाद चार्ज बैलेंस कर ले, यहाँ पे रखे, एक ना एक वैल्यू आपका आ जाएगा इनमें से ऑप्शन में आप करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ये जेईई 2024 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन गैस कोलाइड एरोसोल। अब यहाँ पे देखो जो चीज होता है आपका, चीज ये होता है आपका लिक्विड इन सॉलिड होता है, लिक्विड इन सॉलिड होता है, इसे जेल बोलते हैं। स्मोक जो होता है ये आपका, स्मोक जो होता है ये आपका होता है, ये होता है आपका क्या होता है, यहाँ पे सॉलिड इन गैस होता है, क्योंकि जो सॉलिड पार्टिकल कार्बन और जो एस होते हैं मतलब राख होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं इन गैस में। तो सॉलिड इन गैस जो होता है वो आपका ये होता है, स्मोक होता है, इसी को एरोसोल बोलते हैं। तो यहाँ सॉलिड इन गैस, तो ये आपका बी हो जाएगा। और मिल्क जो होता है आपका लिक्विड इन लिक्विड होता है, इसे इमल्सन बोलते हैं, लिक्विड इन लिक्विड। तो यहाँ पे सॉलिड इन गैस पूछा गया तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP ऑफ AgCl is 1.8 into 10 to power minus 10. Its solubility in 0.1 m NaCl solution is। अब यहाँ पे क्या पूछा गया आपका, सोल्युबिलिटी पूछा गया इन 0.1 m NaCl में। तो KSP इसका लिख लेते हैं AgCl का, यहाँ पे AgCl का लिखेंगे तो KSP AgCl का यहाँ पे KSP इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। अब यहाँ पे देखिए AgCl और NaCl में Cl माइनस आयन यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ पे ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट फ्रॉम NaCl यहाँ पे इसका Ag प्लस का यस लिख देंगे, और यहाँ पे Cl माइनस का कंसंट्रेशन यस की जगह पे क्या लिख देंगे 0.1, क्योंकि ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट फ्रॉम NaCl। तो यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन दिया गया था 0.1 m, तो यहाँ पे आप Cl माइनस कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस रख देंगे, पुट कर देंगे 0.1। अब यहाँ पे सॉल्व कर लें आप, तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो यस इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0.1 से इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक पावर आपका क्या हो जाएगा -8 है, तो -1 और ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 टू पावर -9 m, तो 1.8 इंटू 10 टू पावर -9 मोलरिटी या मोल पर लीटर आपका आ जाएगा सोल्युबिलिटी। तो यह ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहे आपके जेईई मेन के टॉप 10 PYQ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।